जय यीशु प्रभु यीशु के अति सामर्थ्यवान नाम पर आप सभी लोगों का और एक बार फादर अभिवादन करते हैं। बाइबल तीर्थ यात्रा की 182वां दिन में स्वागत करते हैं। मनन कर रहे हैं आज हम पहले इतिहास ग्रंथ के 25 और 26 अध्यायों पर, साथ साथ स्तोत्र संघ 140 और कोलोसियों के नाम पत्र अध्याय 4 अंतिम अध्याय। हालेलुया। 25वां अध्याय पहले इतिहास ग्रंथ में हम दाऊद के द्वारा प्रभु के मंचूषा के सामने, प्रभु के पवित्र निवास स्थान में वाद्य उपकरणों को बजाते हुए प्रभु की आराधना में गीत गाने के लिए कुछ विशेष लोगों को लेवी वंश से चुनकर नियुक्त करते हुए हम पढ़ते हैं। हालेलुया। और इनमें 3 लोग विशेष रूप से चुने गए थे। उनका नाम है आसाफ, हेमान और यदूतुन। उनके परिवार, उनके खानदान अब सेवा करते जाएंगे आने वाले पीढ़ियों में। तो यहाँ पर बताया गया इन 3 लोगों के पूरे 24 पुत्र चुने गए और ये 24 लोग 24 दलों की अगुवाई करेंगे। हर दल में 12 लोग उनके रिश्तेदार लोग हैं, भाई लोग हैं जो स्तुति गान में प्रशिक्षित थे। तो पूरे मिलाकर, कुल मिलाकर 24 गुणा 12, 24 दल, हर दल में 12 लोग, तो मिलाकर कितने हुए? 288 लोग। वचन 7। तो 288 लोग वे सब प्रभु के स्तुति गान में प्रशिक्षित थे। हालेलुया। 2 अध्याय पहले 23वां अध्याय में हम लोग देखे थे वचन 5 में कि दाऊद के समय में जब गिनती किया गया, लेवियों की संख्या थी कितने? 38,000। तो इन 38,000 में 4,000 लोगों को वाद्यों के द्वारा प्रभु के सामने स्तुतिगान करने के लिए दाऊद ने चुना था। तो हम पर क्या है? 4,000 लोग बाजा बजाने के लिए, वाद्य उपकरण को बजाने के लिए चुने गए थे। यहाँ पर इस अध्याय में हम देखते हैं 288 लोग अति विशेष रूप से गीत गाने के लिए चुने गए हैं। तो संदेश हमको क्या मिलते हैं? पहली बात, प्रभु की आराधना में गीत और भजन की बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। हालेलुया। प्रभु उसको विशेष महत्व दिया है, इसलिए ये सारा चुनाव यहां पर किया है। दूसरी बात, वचन 1 में हमने पढ़ा, दाऊद ने अपनी सेना के अधीशों के साथ आसाफ, हेमान और यदूतुन के वंशजों में कुछ लोगों को सेवा कार्य के लिए चुना, जिससे वे सितार, सारंगी और मंजीरा बजाते हुए भविष्यवाणी करे, प्रोफेसाई। तो यहां पर गीत गाने वालों को, गायक मंडली को भविष्यवाणी का काम बताया गया है। इसका मतलब क्या है? पहली बात यह है, प्रभु की गीत गाने वाले लोग, गायक मंडली के लोगों को चाहिए कि वे एक जन पवित्र आत्मा की अगुवाई पे चले, आत्मा की अधीनता में रहे, आत्मा से संचालित हो। दूसरी बात, गीत और उसमें जो भी शब्द है, गीत का हर एक शब्द ऐसा हो कि ये न केवल गाने में अच्छा लगे कि उसका सुर मीठा हो, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात, हर एक गीत में कुछ ऐसी बात हो जो प्रभु की तरफ से लोगों के लिए संदेश देते जाए। जब गीत सुनाया जाता है, जब गीत गाते हैं, उससे कुछ संदेश, प्रभु की तरफ से कुछ संदेश लोगों को मिलना चाहिए। हालेलुया। इसलिए गीत के जरिए प्रभु की आराधना होती है, प्रभु को स्तुतिगान देते हैं, प्रभु की प्रशंसा होती है। साथ साथ लोगों के लिए, सुनने वाले, भाग लेने वाले लोगों के लिए संदेश भी हो जाए। उनको भविष्यवाणी का, इसका भविष्यवाणी का मतलब यही है कि उनके लिए प्रभु की तरफ से कुछ आदेश, कुछ संदेश, कुछ सूचना, कुछ सलाह मिलना चाहिए। हालेलुया।
प्रभु को धन्यवाद। इसलिए कुल मिलाकर हम ये बता सकते हैं कि आराधना के लिए यानी गीत गाने के लिए प्रभु के मंदिर में, प्रभु की वेदी के सामने प्रभु की आराधना करने के लिए चुने हुए लोग चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ प्रोग्राम में बजाने वाले लोग और इस तरह कुछ बाहर सांसारिक गीत गाने वाले लोग सब यूं ही, उनका सुर अच्छा है, उनमें गाने की क्षमता है, बोल के प्रभु की आराधना में आ नहीं सकता है। इसके लिए चुनाव होते हैं, आत्मा का अभिषेक चाहिए होता है। इसलिए यूं ही सभी लोगों को यहाँ पे जाके मिसा बलिदान में और प्रभु के कार्य में सब गीत गाने के लिए लगाने नहीं चाहिए। इस पे हमको सावधान रहना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रभु कितना महत्व आराधना में और प्रभु की सेवा में गीत को देते हैं, संगीत को देते हैं, वाद्य उपकरण को देते हैं। उसको बचाने के लिए प्रशिक्षण, यहाँ पर काफ़ी प्रशिक्षण उनको मिल रहे हैं। वो सब ये चुने हुए ये जो लोग हैं 288 लोग, ये आसाफ, हेमान और यदूत उनके प्रशिक्षण में रहे, ईमानदारी से काफ़ी साल बिताए, उसके बाद प्रभु ने चुना। हालेलुया। इसलिए चुने हुए गायक मंडली के लोगों को चाहिए कि वे आज्ञाकारी रहे, सीखने के लिए तैयार रहे, विनम्र हो और प्रभु की अगुवाई में, आत्मा की अगुवाई में चले। मनमानी आचरण अपनी प्रशंसा के लिए नहीं, बल्कि ये प्रभु की सेवा है, प्रभु की आराधना होती है और प्रभु को प्रशंसा चढ़ाते हैं। हालेलुया। और चाहिए कि आराधना से जुड़ी हुई, गीत से जुड़ी हुई, संगीत से जुड़ी हुई मामला में एक व्यवस्था हो, ऑर्डर। यहाँ पर इसलिए अलग अलग दल में, हर दल में 12 लोग, ये सब क्या है? प्रभु चाहता है प्रभु से जुड़ी हुई हर कार्य में एक व्यवस्था हो, सब कुछ उचित रीति से, व्यवस्थित रूप से किया करे। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। यही रहा पहला अध्याय, 25वां अध्याय। अब हम 26वां अध्याय में प्रभु के संदेश को पाएंगे। 23वां अध्याय से हम लोग देख रहे हैं कि दाऊद किस तरीके से लेवियों को अलग अलग कार्य, प्रभु के मंदिर से जुड़ी हुई या पवित्र निवास स्थान से जुड़ी हुई सेवा कार्य किस तरीके से सौंप रहे हैं। जैसा कि 23वां अध्याय में हम देखें कि प्रभु के मंदिर की सेवा, आंगनों, उपभवनों की देखरेख, समस्त पवित्र सामग्री का शुद्धिकरण, ईश्वर के मंदिर के सेवा कार्यों में हारून और वंशजों की सहायता यानी पुरोहितों की सहायता, भेंट की रोटियां, अन्न बलि के मायदे, बेखमीर चपातियों की देखरेख, उन्हें पकाना, प्रतिदिन सवेरे और संध्या समय प्रभु को धन्यवाद देने, उसका स्तुतिगान करने उपस्थित होना, ये सारा कार्य लेवियों को वे सौंप रहे हैं। तो लेवियों को प्रभु इसी के लिए तो बुलाए थे, लेकिन अब उसमें सब एक ऑर्डर, एक व्यवस्था दाऊद ला रहे। हालेलुया। दाऊद अपने अधिकार को, राजा होने के अधिकार को प्रभु के लिए, प्रभु की सेवा के लिए लोगों को व्यवस्थित रखने के इस कार्य में इस्तेमाल कर रहे। तो हम पुरोहितों की व्यवस्था देखा, उसके बाद किस तरीके से गायक मंडली को उन्होंने नियुक्त किया। अब 26वां अध्याय में और 3 प्रकार की सेवा कार्य में लेवियों को राजा दाऊद नियुक्त कर रहे हैं। सबसे पहले 1 से 19 तक के वचनों में हम देखते द्वारपालों की नियुक्ति। प्रभु के मंदिर से जुड़ी हुई सेवा में एक विशेष महत्व रखने वाली एक सेवा है द्वारपाल, यानी दिन रात प्रभु के मंदिर पे खड़ा रहना और उसकी रखवाली करना और द्वार में खड़ा रहना और रात में चौकीदारी करना। ये सारा कार्य छोटी बात नहीं है, मामूली बात नहीं है। इसमें प्रभु का हाथ है, प्रभु चुने लोगों, इसलिए उनके बारे में हम पढ़ते हैं। और 20 से 28 तक के वचनों में हम पढ़ते हैं कि
लेवी वंशी भाई बंधु ईश्वर के मंदिर के कोषों चढ़ाई हुई भेंटों के कोषों की देखरेख करते थे। इसका मतलब स्टोर कीपर के रूप में कुछ लोगों को नियुक्त किया। तो कौन कौन ये सेवा करेंगे और आने वाले समय में भी उनकी पीढ़ी ये कार्य करेंगे, ये सब नियुक्त कर रहे हैं। दाऊद के प्रशासनिक बुद्धि हमें यहाँ पर देख रहे हैं और आध्यात्मिक हृदय, प्रभु के लिए ये सब कुछ वो कर रहे हैं। तो स्टोर कीपिंग, सामान जो भी आते हैं, चढ़ावा जो मिलते हैं, पैसा जो आता है, उसका सब देख रेख, उसके लिए कुछ लोगों को नियुक्त कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं अंत में 29 से लेकर 32 तक के वचनों में इज़राइल के पदाधिकारियों और न्यायकर्ताओं के रूप में कुछ लोगों को नियुक्त किया। न्यायकर्ता, अधिकारी। तो 3 सेवाकारी इस अध्याय में। तो संदेश क्या मिलते हैं? हमको लगेगा कि अधिकारी होना, न्यायकर्ता होना, ये तो बड़ी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात है इस अध्याय में सबसे पहले किसको रखा है? द्वारपाल, चौकीदार, पहरेदार। उनको सब अक्सर हम लोग तुच्छ समझते हैं। ये क्या है? चौकीदार है, केवल चौकीदारी करता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है सोचता है। लेकिन हमारी दृष्टि में न्यायकर्ता, पदाधिकारी, ये कोई बड़ी बात है, किंतु ऐसा नहीं। हालेलुया। यहाँ पर इन सारे सेवा कार्य को, स्टोर कीपर को, चौकीदार को, न्यायकर्ता को एक ही दर्जा दिया है। सब चुने हुए लोग हैं। अलग अलग सेवा में प्रभु कुछ लोगों को लगाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि चौकीदार की सेवा जो है कुछ कम दर्जा का हो, नहीं, उनको तुच्छ नहीं समझना। इन नन्नों में किसी को तुच्छ नहीं समझना, उनके सेवा को तुच्छ नहीं समझना। प्रभु का हाथ उसमें, प्रभु की चुनाव उसमें। इसलिए प्रभु से जुड़ी हुई, मंदिर से जुड़ी हुई बातों में जो भी सेवा कार्य वहां पर हो, वहां पर बर्तन धोने का काम हो, पानी बांटने का काम हो, और घर को साफ सुथरा रखने का कार्य हो, या गेट में खड़ा रहने का काम हो, या न्याय करने का कार्य हो, वहां पर सब एक ही प्रकार से प्रभु की आत्मा की अगुवाई में चलने वाली सेवा है। इसलिए एक दूसरे को तुच्छ नहीं समझना। काम के आधार पर लोग ऊंचा नीचा है, छोटा बड़ा है, सोचना नहीं। प्रभु को धन्यवाद। हालेलुया। अब हम स्तोत्र संज्ञा 140 में हैं। फिर से हम दाऊद के और एक स्तोत्र को देख रहे हैं। यह स्तोत्र दाऊद के अन्य कई स्तोत्र की तरह है। विपत्ति के समय प्रभु के सामने जाकर रोता है। तकलीफ की घड़ी में प्रभु से बात करते हैं और प्रभु को एक एक बातें बता देता है। संकट के समय प्रभु के पास जाकर बैठने वाले प्रभु भक्त की कहानी है। इस स्तोत्र में हमको पता चलता है उनका तकलीफ क्या है। लोगों की चुगली, उनके अनेक विरोधी उनके विषय में बहुत ही कठोर शब्द बताते हैं उनके खिलाफ, दाऊद के खिलाफ। चुगली एक बहुत ही खतरनाक विपत्ति है, हम बता सकते हैं। कारण यहां पर दाऊद कहते हैं वे सांब की तरह अपनी जीभ पचाते हैं। वचन 4, उनके होठों के नीचे नाग का विष है। इसलिए प्रभु की आत्मा ये बातें प्रकट करते हैं कि हमें कितनी सावधानी बरतनी होगी। अपने जीभ से जुड़ी हुई बातों में कौन कौन सा शब्द बोलते हैं। अगर किसी के विषय में आप गलत शब्द बोलते हैं, चुगली करते हैं, उनकी बुराई हम लोग कहते हैं, ईर्ष्या के कारण किसी को गिराना चाहते हैं, इसलिए उनके विषय में गलत बातें बोलते हैं, तो कितना खतरनाक चीज है। हम लोग जहर दूसरों को खिला रहे।
जहर हम लोग बांट रहे हैं। हम लोग जहरीले बन जाते हैं, नाग की तरह, सांब की तरह। वचन में सांब जो है शैतान का एक प्रतीक बनकर खड़ा होता है। इसलिए जब हम लोग चुगली खाते हैं, दूसरों की बुराई बोलते हैं, हम लोग शैतान के हाथ में सीधे उपकरण बनकर कार्य करते हैं। इसलिए इस स्तोत्र के जरिए प्रभु हमको बताना चाहते हैं कि हमको सावधान रहनी चाहिए। दूसरा संदेश, तकलीफ की वेला में जब आपके विषय में कोई कुछ बोलते हैं, आपको क्या करना चाहिए? प्रार्थना के द्वारा उनका विरोध करनी चाहिए। यानी प्रार्थना में विरोध करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि गाली के बदले गाली दो। हालेलुया। दाऊद जब उनको पता चला उनके विषय में बुरी बातें बताई जा रही है, प्रभु के पास आकर प्रभु से बात करते हैं। प्रार्थना ही सबसे बड़ा हथियार है। हालेलुया। तो वहां पर उसको सांत्वना मिल रहे हैं। नहीं तो क्या है, जब हमको पता चलता है दूसरे लोग हमारे बारे में बहुत कुछ बातें बोलते हैं, तो हमारी शांति चली जाती है, अशांत हो जाते हैं, मन अशांत हो जाता है। यहां पर फिर से शांति प्राप्त करते हैं और एक भरोसा उनको मिल जाता है। वो भरोसा ये है, मैं जानता हूं, वचन तेरा, मैं जानता हूं कि प्रभु दुखी को न्याय दिलाएगा, वो दरिद्र का पक्ष लेगा, धर्मी तेरा नाम धन्य कहेंगे, निष्कपट लोग तेरे सानिध्य में निवास करेंगे। तो एक कॉन्फिडेंस, एक नई आशा और शांति हृदय में उनको प्रभु की उपस्थिति में मिल जाती है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। यही स्तोत्र 140। अब हम संत पौलुस कलोसियों के नाम लिखे पत्र के अंतिम अध्याय में किस तरीके से प्रभु के लोगों को कुछ अंतिम संदेश देते हुए इस पत्र को वो कंक्लूड करता है, उसका उपसंहार करता है, उसको हम देखते हैं 14 अध्याय में। मुख्य रूप से 4 बातें उसने संदेश के रूप में बताई। उसमें सबसे पहली बात यह है, प्रार्थना में उत्साह कम नहीं होना चाहिए। आप लोग सजग होकर प्रार्थना और धन्यवाद में लगे रहे। सजग, जागना। प्रार्थना कैसे करनी चाहिए? धन्यवाद के साथ करनी चाहिए। देखिए, हम जानते हैं कलोसियों की कलीसिया पे एक तकलीफ आई थी। अनेक लोग झूठे भ्रामक सिद्धांत के चंगुल में पड़ते हुए सही विश्वास से दूर जा रहे। उस समय संत पौलुस चिट्ठी लिखी, तो उसके उपसंहार में अंतिम अध्याय में सबसे पहले वो ये कहना चाहते हैं कि आप लोग सजग होकर प्रार्थना में लगे रहना। प्रार्थना ही सभी समस्याओं का समाधान है। बिना प्रार्थना का कोई भी, चाहे आप कितने बड़ा आदमी क्यों ना हो, चाहे आप प्रभु के प्रेरित क्यों ना हो, पुरोहित हो, धर्म बहन हो, कितने बड़े अधिकारी क्यों ना हो, प्रार्थना नहीं करते हैं, कोई काम का नहीं। किसी बात को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसका समाधान नहीं है आपके पास। बुद्धि से, पैसा से और अपने अधिकार से आप कुछ नहीं कर पाएंगे जब तक आप प्रार्थना नहीं करते। इसलिए दूसरी बात वो कहता है, हमारे लिए भी प्रार्थना करें जिससे ईश्वर हमें सुसमाचार सुनाने का तथा मसीह का रहस्य, जिसके लिए मैं अब बेड़ियों से झगड़ा हुआ हूं, घोषित करने का सुअवसर प्रदान करे। द्वार मेरे लिए खुल जाए। मुझे प्रार्थना की जरूरत है। मध्यस्थ प्रार्थना मांग रहे, सुसमाचार के कार्य में प्रार्थना के द्वारा सहयोग मांगते हैं, सपोर्ट मांगते हैं, क्योंकि वो जानते हैं भले ही
मुझ में प्रभु ने बहुत कुछ प्रकट किया है और क्या दूसरों को बोलना है मैं जानता हूं, किंतु वो काफी नहीं है। मुझे प्रार्थना की जरूरत, जिससे प्रभु का वचन सुनाने के लिए प्रभु रास्ता खोल दे। जब तक प्रभु हृदय लोगों का नहीं खोलते हैं, प्रभु द्वार नहीं खोलते हैं, हम कितना भी मेहनत करें, सेवा करें, कोई फायदा नहीं। हम कितना भी सलाह दे, हम कितने भी मेहनत करें, फायदा नहीं है जब तक प्रभु दूसरों के हृदय के द्वार को न खोलते। वो कैसे संभव होगा? जब लोग प्रार्थना करें। इसलिए मध्यस्थ प्रार्थना के द्वारा सहयोग मांगते। हालेलुया। तीसरी बात, आप लोग बाहर वालों के साथ बुद्धिमानी से व्यवहार करें। वर्तमान समय से पूरा पूरा लाभ उठाए। व्यवहार दूसरों के साथ कैसा होना है? बुद्धिमानी से। अविश्वासी लोगों के साथ, अंधविश्वास में रहने वाले लोगों के साथ आप बुद्धिमानी से व्यवहार करना है। इसका मतलब खुलकर यूं ही जाके हर कार्य में दूसरे लोगों के साथ मिलजुल के नहीं रहना है। इसका मतलब आप प्रज्ञा के साथ काम नहीं करेंगे। यूं ही जाकर हर कार्य में, चाहे बिजनेस हो, चाहे कुछ सफर हो, चाहे दोस्ती हो, किसी भी चीज में अन्य लोग जो अपने विश्वास में नहीं है, हमको जो विश्वास मिली है सबसे बड़ी कृपा वो है, उसको आपको मूल्य देना चाहिए। विश्वास को, यीशु जो है वो व्यक्ति को सबसे पहले रखना है। और ऐसे अनेक लोग हैं जो विश्वास में नहीं है, प्रभु को यूं ही तुच्छ समझते हैं, उनके जीवन में प्रभु को महत्व नहीं दिया। ऐसे लोगों के साथ व्यवहार करते समय सावधानी। वर्तमान समय से पूरा पूरा लाभ उठाए। इसका मतलब क्या है? वर्तमान समय जहां पर आपको विश्वास मिला है और चारों ओर विश्वास के खिलाफ कई प्रकार के परीक्षा हो रही है, उस समय आपको सावधान रहनी चाहिए और दूसरे लोगों के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए, इस पे आत्मा की ओर से आपको मिलने वाली प्रेरणाओं को स्वीकार करनी है। नहीं तो अचानक आपका विश्वास भी जा सकता है। दूसरों के चंगुल में फंस जाएंगे, उनका भ्रामक सिद्धांत आपके अंदर आ जाएंगे। इसलिए सावधानी बनाए रखनी है। और अंतिम बात, चौथी बात, वचन 6, आपकी बातचीत सदा मनोहर और सुरुचिपूर्ण हो। आप लोग प्रत्येक को समुचित उत्तर देना सीखे। हालेलुया। एक आदेश है, मसीही शब्द कैसा होना है, एक मसीही को किस तरह व्यवहार, शब्द उनका कैसा होना है, उसके विषय में एक आदेश दे रहे। हालेलुया। वचन 6, बातचीत सदा मनोहर, कि गुस्सा का शब्द, दोष लगाने का शब्द, चुगली का शब्द, निराशा का शब्द सब नहीं होना चाहिए। सुरुचिपूर्ण, रुचिपूर्ण, प्रत्येक को समुचित उत्तर देना। कैसे? आदर देना। एक एक व्यक्ति से कैसे बात करना है आपको मालूम होना चाहिए। हालेलुया। और दूसरा भाग जो है इस अध्याय का उपसंहार है। इसमें वो व्यक्तिगत रूप से ग्रीटिंग्स दे रहे हैं लोगों को, अपने प्रिय लोगों के विषय में कुछ बातें, उनके साथी लोगों के विषय में कुछ बातें वो प्रकट करते हैं व्यक्तिगत रीति से। अब तक कलीसिया को आमतौर पर जो भी बातें सिखानी है वो सब बताए। अब व्यक्तिगत जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें बोलते हुए अपने साथी सहयोगी लोगों को सब वो आदर सम्मान देते हुए फेयरवेल कह रहे हैं, अलविदा कह रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। यही है, ये वास्तव में संत पौलुस अपने हर पत्र में इस तरह का कार्य करते हैं। हालेलुया।
तो कलोसियों के नाम पत्र की विशेषता हम लोग देख चुके हैं 4 अध्यायों में, किस तरीके से मसीहा को पहला स्थान देने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, यीशु को आगे बढ़ाए रखने के लिए, ऊंचा उठाकर रखने के लिए, यीशु से सीखने के लिए, केवल यीशु में तृप्त रहने के लिए वो हमको शिक्षा दे रहे हैं। यीशु से हटकर अन्य कोई दर्शन शास्त्र हम लोगों को मुक्ति नहीं दिला सकते हैं, इसलिए हमको इस तरह नहीं भटकना है। और ईसा मसीहा में सारी निधि जो है, प्रज्ञा की निधि, सब कुछ यीशु में निहित है, इसलिए यीशु से सीखना है। व्यक्तिगत रूप से यीशु से हमें जुड़े रहना है, इसलिए यीशु रूपी व्यक्ति को हमारे सामने प्रस्तुत करते हुए संत पौलुस बताते हैं सभी समस्याओं का उत्तर यीशु है। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी लोगों पर बनी रहे, अब सदा सर्वदा अनंत काल तक। आमीन। जय यीशु।